ऐसे ही एक लेक्चर के दौरान ऑडियंस ने बड़ा जोश दिलाया, मैं भी जोश में आया और मैंने बहुत अच्छा लेक्चर देने का वहीं स्टेज पर ठान लिया कि आज मैं बहुत अच्छा लेक्चर दूंगा। और ऊपर वाले की रहमत थी कि लेक्चर एकदम सही पिच में शुरू हुआ, सही फ्लो जा रहा था, एक से एक पंच निकल रहे थे, मज़ा आ रहा था। अब जैसे एक एक पॉइंट में रख रहा था उसको एक्सप्लेन करने के लिए, व्हाटएवर स्पाइस आई वाज एडिंग, तो लोग एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय भी ऐसे कर रहे थे, लोग ठहाके मार रहे थे, तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे। लेकिन एग्जैक्ट मेरे सामने एक बैठा हुआ ऑडियंस का एक व्यक्ति, जब मैं वो जोक मारता या कोई पंच मारता, जब लोग ठहाके मारते, हर पंच में वो ऐसा करता। सो मैंने अवॉइड किया, धीरे धीरे निग्लेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन यार कोई अपने आंखों के सामने थोबड़े पे पूरा गांव एंजॉय कर रहा है और तब वो ऐसा कर रहा है, ऐसा करे। So slowly and steadily my patience also started giving away, then my irritation started coming, frustration started। और मेरे को ऐसा लगने लगा यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अच्छा ऑडियंस एंजॉय करे, साला सामने थोबड़े पे एकदम देख के I felt insulting। At one point of time मैंने अपने आप के पूरे लेक्चर को रोक दिया और लेक्चर को रोकने के बाद मैंने सिर्फ उस व्यक्ति को खड़ा किया और मैंने बोला, मेहरबान कदरदान, when everybody is enjoying, everybody is liking it, no doubt आपको हर चीज़ पसंद आए ज़रूरी नहीं है। जैसे क्लासेस में आपने देखा होगा कि I come in the class, I crack some joke, I do some useless thing and some 50-60% enjoy that। हर एक को पसंद नहीं आता, 40% ऐसे रहते हैं कि जो नहीं करते हैं। फिर मेरा एक प्रयत्न ऐसा रहता है कि वो जो 60% एंजॉय कर रहे हैं उसको 70, 80, 90 तक लेके आऊँ मैं, ताकि मेजॉरिटी जो है उस चीज़ को एंजॉय कर सके। कोई ना कोई लेवल देखकर, स्पेस देखकर आई स्टार्ट डूइंग इट। लेकिन आप पूरे के पूरे क्लास में 100% लोगों को सेटिस्फाई करेंगे, ये एक यूटोपिया है, ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये एक मिथ्या है, ऐसा होने वाला नहीं है। तो मैं ये सोच के चलता हूँ कि 80% मैं सेटिस्फाई करूँगा, 10% उसमें से बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे और 10% जो रहेंगे वो इधर उधर के रहेंगे, जिसको हम जीडी टेक्निक्स के लेक्चर में जिसको आड़ा कप मैंने बताया था, वो ये रहेंगे कि भाई हाँ ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो मैंने सोचा, मैंने वही चीज़ एग्जाम्पल उसके सामने रखा कि ठीक है, आई एग्री कि आपको पसंद नहीं आ रहा हो, बोर हो रहा हो, इरिटेट भी हो रहा हो, लेकिन यार सामने बैठ के तुम मेरे एकदम डिप्रेस करने लायक कंडीशन में ऐसे कर रहे हो। वो इमीडिएटली दौड़ के स्टेज पे आए, जैसा दौड़ा मुझे घबराहट हुई, साला अब कुछ करेगा क्या। दौड़ के स्टेज पे आया, दौड़ के स्टेज पे आकर पैर पड़ा। मैं बोला यार ये अजीब सी एक्शन है, ऐसा भी कर रहा है, इरिटेट भी हो रहा है, फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है, व्हाटएवर जो भी कुछ हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसने मुझे विनम्रता से माइक मांगा और माइक मांगने के बाद बोला कि सर, इस जगह पर बैठा हुआ अगर कोई सबसे बड़ा आपका फैन होगा तो मैं हूं। मैं बोला यार इतनी इंसल्ट साला स्टेज पे आके। लोग ठहाके मार रहे, लोग हंस रहे, लोग एंजॉय कर रहे, मैं खुद का लेक्चर एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत कम होता है ऐसे समय when I enjoy my lecture because I am a performer। तो मुझे मालूम रहता होने क्या वाला है, so I normally be detached from that। ऐसा होता है, लेकिन कई ऐसे लेक्चर्स, कई ऐसी ऑडियंस होती है जहाँ खुद उस ऑडियंस को एंजॉय करते। मतलब मैं एंजॉय कर रहा हूँ, गाँव एंजॉय कर रहे हैं, तुम वहाँ बैठ के ऐसी एक्शन कर रहे हो और यहाँ पे आके ये भी बोल रहे कि मैं यहाँ बैठे हुए लोगों का में से सबसे बड़ा फैन। ऐसे कैसे, ये क्या एक्शन थी। अरे बोले सर ये क्या बात हुई, आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। बोले जब भी आप जोक मार रहे हैं, जब भी आप लोगों को हंसा रहे हैं, मैं वहां बैठ के बड़े दिल से, एकदम दिलो जान से आपको ये बोल रहा हूं, संजय सर आपके जैसा कोई नहीं।
मन ही मन बोल रहा साला, ये कोई माइकालाल दुनिया में पैदा हुआ ये सोच सकते क्या कि तू मेरी तारीफ कर। कितना इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हैं और वो बोलना आपके चेहरे पे ना दिखे या आपकी बॉडी लैंग्वेज उसको साथ ना दे, तो आपके बोलने का सत्यानाश हो सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, sometimes it happens that if you compose your body, your brain starts settling itself। यानी जैसे हमारे मन में चलते हुए विचार हमारे शरीर के हाव भाव को चेंज करते हैं, एक रिवर्स प्रोसेस हो सकती है कि जब आप अपने शरीर के हाव भाव को अगर कंट्रोल करें तो आपके ब्रेन को आप एक अलग सी चाल दे सकते हैं। My dear angels, let me tell you that when your mind is going through a certain thought process, if those thought process do not find words by the tongue which we call as language, it expresses itself through something called as body language.